इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए। इस इलस्ट्रेशन 1 में क्या है, एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम एसके लिमिटेड, द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। लीज टर्म दे रखा हुआ 4 ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए दे रखा हुआ है लीज टर्म, 4 ईयर के लिए। उसके बाद फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज 20 लाख, तो एकदम स्टार्टिंग में बिगनिंग में कितना दे रखा हुआ है फेयर वैल्यू 20 लाख का। लीज रेंट यहाँ पे दे रखा हुआ है 6,25,000 पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 1,25,000, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 3,75,000। तो यहाँ पे गारंटीड जितना दे रखा हुआ है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड में क्या होता है, गारंटीड भी होता है और अनगारंटीड भी होता है। क्या होता है, गारंटीड भी अनगारंटीड दोनों मिला करके क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये समझ में आ गया। फिर इम्प्लीसिट रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा हो 15%। आगे है डिस्काउंटेड रेट्स फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आर, जितना दे मतलब ये तीनों दे रखा हुआ है, तीनों ईयर के लिए डिस्काउंटेड रेट भी दे रखा हुआ है सम्स में। आगे हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एज पर AS 19। तो लीज लायबिलिटी कौन निकालता है, लेसी निकालता है। लीज लायबिलिटी कौन निकालता है, लेसी। तो लेसी के लिए अपने को क्या निकालना होगा, लेसी के लिए क्या निकालना होगा हम लोग को कि कितना लायबिलिटी आने वाला है लीज रेंट में। ये समझ में आ गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो लेसर था, कौन था, लेसर क्या लेता था, जब भी लीज लायबिलिटी जब भी निकालता था लीज रेंट, तो लेसर क्या निकालता था, UGRB प्लस GRB दोनों ही लेता था। बट यहाँ पे सिर्फ लेसी जो लीज लायबिलिटी निकालेगा, कौन निकालेगा, लेसी। तो लेसी सिर्फ क्या लेगा, GRV ही लेगा। तो चलिए आ जाइए बनाते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ईयर आ जाएगा 1 2 3, 4 साल तक के लिए दे रखा हो तो 4 साल आ गया। फिर मिनिमम लीज पेमेंट, तो फर्स्ट ईयर में कितना रेंट दे रखा हुआ है 6,25,000, इस तरह से 6,25,000 एंड फोर्थ ईयर में क्या चीज़ में, फोर्थ ईयर में अपने को 6,25,000 तो रेंट का लेना ही है, प्लस में जो क्या दे रखा हुआ है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, दोनों को ऐड करना होगा हम लोग को। सबसे पहले लास्ट ईयर में सबसे पहले लीज रेंट तो लेना ही है, उसके साथ जो भी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है उसे भी हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाता है, ये 7,50,000, 6,25,000 प्लस 1,25,000, ये कितना आ गया 7,50,000। अब IRR दे रखा हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा हुआ कितने परसेंट से, 15% से। तो ये 15% से डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ है, एक सेकेंड कैलकुलेशन निकाल लूँ। चलिए सम्स में कितना दे रखा हुआ एक बार लिख लेते हैं, 0.8696, उसके बाद 0.7561, 0.6575, फिर 0.5718, ये दे रखा हुआ हम लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, तो 6,25,000 इंटू 0.8696 M प्लस ये आ गया 543,500, फिर 6,25,000 इंटू 0.7561 M प्लस, तो ये आ गया 472562.5, फिर 625,000 इंटू 0.6575 M प्लस, ये आ गया 410937.5, फिर 7,50,000 इंटू 0.5718 M प्लस, तो ये कितना आ गया 428,850। MRC करते हैं तो ये कितना आ जाता है 185, 18,55,850, 18,55,850। ये क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या, मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। एंड फेयर वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, सम्स में फेयर वैल्यू कितना दे रखा हुआ था 20 लाख। अब लेसी रिकॉर्ड करता था हमेशा कैसे, फेयर वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट में दोनों में जो भी लोअर होता है वो रिकॉर्ड करता था। लेसी क्या रिकॉर्ड करता था, जो फेयर वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट में दोनों में क्या होता था, लोअर होता था। तो इस दोनों में लोअर कितना है 18,55,8 कितना है
18,55,850, 850, तो ये रिकॉर्ड करेगा कितना, लेसी कितना रिकॉर्ड करेगा, 18,55,850, ये लेसी रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।